तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी वर्णिका भाग 2 और इसका चैप्टर 2 है ढहते विश्वास, जिसके लेखक है सातकौड़ी होता। इनके देखेंगे टोटल 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो इस कहानी में नॉर्मली जो बात हुआ है वो हुआ है बाढ़ और सूखा से रिलेटेड। तो ये कौन सा राज्य है जिसमें बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो इसमें उड़ीसा को दिखाया गया है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? आपको बताना इस कहानी का लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, सातकौड़ी होता है। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला सवाल है, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो है लक्ष्मी। इनके बाद इसके पति का बारी आता है लक्ष्मण, इनके बाद इनका बेटा और फिर इसके गांव के लड़कों का और फिर ग्रामीण का। तो मुख्य पात्र है लक्ष्मी। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ का जनजीवन का चित्रण है? तो आपको बताना है कि इस कहानी के अंदर में किस जगह के जनजीवन यानी लोगों का चित्रण है। तो वो है उड़ीसा के। ऑप्शन ए इसका सही है। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन है? यानी आपको बताना इस कहानी के अंदर में कौन सी नदी का वर्णन किया गया है। तो इसके अंदर जो आपका किया गया है महानदी का वर्णन। ऑप्शन बी इसका सही है। ढहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? तो ये जो कहानी है अभी तो हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं और आपके बुक में भी हिंदी में है, लेकिन ये हिंदी में कहानी नहीं था। तो ये किस राज्य की कहानी? सिंपल सोचिए, ये उड़ीसा का है तो उड़िया भाषा का कहानी है। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं, लक्ष्मी कौन थी? तो आपको बताना है कि लक्ष्मी इसमें से थी कौन। तो गांव की एक दीन महिला थी, गरीब परिवार से वो थी, क्योंकि उसके घर में पति जो थे बाहर काम करते थे कोलकाता में, लेकिन उसके पैसे से भी इसका घर नहीं चलता था। तो ये क्या करती थी कि दूसरे के घर में बर्तन पोछा करती थी। कहानी के अंदर में बताया गया कि ये तहसीलदार के यहाँ चूल्हा चौका करती थी और उनसे फिर ये गुजर बसर करती थी। तो दीन शब्द का मतलब होता है गरीब, दुखी। तो लक्ष्मी एक दीन महिला थी। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला है, लक्ष्मी के पास कितना जमीन था? आपको बताना इसके पास जो जमीन था वो कितना था। तो लक्ष्मी के पास जो जमीन था 1 बीघा जमीन था। ये भी इनके पूर्वजों ने छोड़ा था, ना कि इनके पति ने या इन्होंने खरीदा था। इनके पूर्वज का छोड़ा हुआ जमीन था 1 बीघा। अगला है, ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? तो यहाँ पे बताना कि कौन से राज्य का प्राकृतिक आपदा है। तो उड़ीसा। ऑप्शन सी इसका सही है। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? तो यहाँ पे नदी के बारे में बताना है। तो किस नदी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है? इसका जो राइट आंसर है महानदी। यहाँ पे महानदी होगा, ठीक है, और ये नौ नहीं होगा। महानदी का जो भयावह दृश्य है उसका प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता का मंदिर था? इसके घर के अगल बगल में कौन सा देवी देवता का मंदिर था? इसका जो राइट आंसर है आपका माँ मुंडेश्वरी देवी और भगवान शिव का। माँ मुंडेश्वरी देवी और भगवान शिव का जो मंदिर था इसके घर के अगल बगल था। अगला प्रश्न है, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस प्रकार किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? यहाँ पे मिटाया हुआ है कर रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका दलई बांध। ढलई बांध लिखा होगा, यहाँ पे डॉ जहाँ जहाँ पे दो है वहां पे ढो होगा, ढलई बांध, ठीक है, या दलई बांध। अगला देखते हैं, गुणनिधि कहाँ से लौटा था? तो गुणनिधि जो था लक्ष्मी के गांव का ही लड़का था, जो कि एक पढ़ाकू लड़का था और ये कटक से लौटा था। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला है, कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? तो इसका जो राइट आंसर है गुणनिधि। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण था। ऑप्शन ए इसका सही है। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो लक्ष्मी का घर जो था किस नदी के बांध के नीचे था? तो देवी नदी के। ऑप्शन डी इसका सही है। लक्ष्मी किस कहानी का केंद्रीय पात्र पात्र है?
तो ऑलरेडी अभी हम यही कहानी पढ़ रहे हैं। तो लक्ष्मी किस कहानी का केंद्रीय पात्र है? तो ढहते विश्वास, ऑप्शन ए इसका सही है। लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? मैंने इनके बारे में बताया था कि लक्ष्मी का जो पति है बाहर में रहता था। कहाँ पे रहता था? कोलकाता में। ऑप्शन डी इसका सही है। अब इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। सातकड़ी होता किस भाषा के कथाकार हैं? तो ये जो कहानी है किस भाषा में लिखा गया था? उड़िया भाषा में। तो ये उड़िया भाषा के कथाकार हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए